गुड मॉर्निंग। और सुबह का मेरा साफ़ सफाई का काम हो चुका है। ऊपर वाले फ्लोर का भी हो चुका है, नीचे का भी हो चुका है। डस्टिंग बची है, वो बाद में देखी जाएगी। तो थोड़ा सा मैं पानी वगैरह पी के और फिर मुझे एक्सरसाइज करनी है। और एक्सरसाइज जो मतलब मुझे लगभग अभी आजकल 1 घंटा लग जाता है, तो उसमें पूरा 1 घंटा लगातार एक्सरसाइज ही नहीं करती हूँ। कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह जैसे प्राणायाम वगैरह भी होते हैं उसमें इंक्लूडेड। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप मतलब 5 मिनट अगर वो एक्सरसाइज करेंगे तो 1 घंटे का आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये रहा एक्सरसाइज। ये एक्चुअली मैंने मेरा खुद का नहीं इन्वेंट किया हुआ है, ये एक्चुअली मैंने देखा था, डॉक्टर BRC वो बता रहे थे, तो मैंने उनका देखा, तो मैंने ट्राई किया, तो मुझे काफ़ी फ़र्क लगा। तो ये जैसे पुशअप्स वगैरह जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और किचन की स्लैब तो हर किसी के घर में होती है, लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि ये एक्सरसाइज अगर आपका कोई सर्जरी हो रखी है हाल फिलहाल में तो बिल्कुल ना करें। हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो ना करें, और आपको थोड़ी भी परेशानी लगती है तो ना करें। और शुरुआत में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 बार हर एक स्टेप करें। जैसे मैं 3 स्टेप मैंने किए हैं, 3 स्टेप में, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कर लेंगे एक दिन में तो फिर दूसरे दिन आपका चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी बॉडी पे काम करता है। थाइज़ वगैरह आपके बिल्कुल जाम हो जाएंगे अगर ज़्यादा कर लिया तो अपनी बॉडी को देखते हुए तो आप कर सकते हैं। जैसे 5 मिनट मैं करती हूँ ये एक्सरसाइज, तो उससे मुझे मतलब ऐसा लगता है कि मैं कितनी ज़्यादा देर से एक्सरसाइज कर रही हूँ। और अब मुझे थोड़ा शैम्पू करना है, तो उसके लिए मैं ऑयल पोत रही हूँ या ऑयल लगा रही हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम ये होता है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी 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 काम निपटा लो, क्योंकि जैसे ही लेट हो जाता है उसके बाद तो दिमाग मेरा काम करना बंद हो जाता है। उसके बाद ऑयलिंग के बाद जो साफ़ सफाई, वॉश बेसिन वगैरह ये सब साफ़ करना है, बाथरूम की सफाई, और ये सब साफ़ सफाई करके फिर मैं नहा लूँगी। और उसके बाद बात करती हूँ फिर आपसे। एक्सरसाइज के तुरंत बाद नहीं नहाना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ी देर टाइम पास करती हूँ। शैम्पू वगैरह कर चुकी हूँ, उसके बाद अभी छत से आई हूँ, तो अभी मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया। बाल भी लगभग मेरे सूखने वाले हैं, तो बस अभी सूख जाएंगे थोड़ी देर में। और आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि कोई अच्छी डे क्रीम सजेस्ट करिए। तो सबकी स्किन टाइप अलग होती है और हर किसी की अलग पसंद होती है, लेकिन मुझे लगता है कि मतलब मामा अर्थ के जो भी प्रोडक्ट्स हैं तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी यूज़फुल हैं। और सबसे अच्छी बात है कि उनमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। तो मेरे पास है मामा अर्थ का उपटन डे क्रीम। तो जैसे उपटन फेस वॉश वगैरह आप लोगों ने देखा ही होगा मेरे पास, और फेस मास्क ये सब देखा होगा। तो उपटन डे क्रीम है, इसमें सैफरन और टर्मरिक है। सैफरन तो स्किन के लिए अच्छा ही होता है, हल्दी भी आपको पता है कि स्किन के लिए कितनी यूज़फुल है। और ये SPF 30 है, मतलब ये डे क्रीम तो है ही, साथ में इसमें SPF का भी आपको अलग से कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। और ये हर टाइप की स्किन के लिए सूटेबल है। तो मैं आपको दिखाती हूँ खोल के। ये लाइट वेट फार्मूला है, तो मतलब आप लगाएंगे तो आपकी स्किन पे आपको कुछ ऐसा भारीपन या ग्रीजी सा नहीं लगेगा। और इसमें पैराबिन और सिलिकॉन वगैरह नहीं है, और हर टाइप की स्किन के लिए सूटेबल है, चाहे आपकी स्किन ड्राई हो, ऑयली हो या नॉर्मल हो। तो मैं कोई भी क्रीम लगाने से पहले, जैसे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा, तो मैं कोई भी क्रीम, और जैसे कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो थोड़ा सा स्किन का जो टेक्सचर है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो मैं कोई भी क्रीम लगाने से पहले, जैसे कि ये डे क्रीम है, इसको लगाने से पहले भी थोड़ा सा मैं प्योर कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। तो वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप लगाना चाहें ना लगाना चाहें। अगर खास करके आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो मुझे लगता है आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और अभी मैं जैसे वीडियो में बात कर रही हूँ तो बाहर बच्चे फिर चिल्ला रहे हैं। इतना सा लिया है मैंने कोकोनट ऑयल, मतलब बिल्कुल ही ना के बराबर। तो इससे मुझे लग रहा है कि मतलब स्किन में थोड़ा सा मेरे पहले से ठीक हो रहा है। तो इसको बस हमें ऐसे लगाना है। आप चाहें तो कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, जैसे मामा अर्थ के बहुत सारे मॉइस्चराइज़र आते हैं, लेकिन मैं कई बार मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, कई बार ऑयल लगाती हूँ, तो आपकी अपनी चॉइस है। तो ये लगा लिया मैंने, उसके बाद मैं ये लगा रही हूँ। और मेरे पास नाइट क्रीम भी है मामा अर्थ की, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। तो ये मैं रात वाली एक क्लिप है, तो वो मैं आपको मतलब इसमें दिखा दूँगी कि इसको कैसे लगाना है। मामा अर्थ के प्रोडक्ट आपको मामा अर्थ की वेबसाइट पे मिल जाएगा, नायका, अमेज़ॉन, इन सब पे मिल जाएगा, और पर्पल पे भी मिल जाएगा। और मेरा कूपन कोड अगर आप यूज़ करते हैं मामा अर्थ की वेबसाइट पे, तो आपको एक्स्ट्रा 20% और डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कूपन कोड आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसको हमें अच्छी तरीके से मिलाना है। मामा अर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, मतलब जितना ये लोग यूज़ करते हैं उससे कहीं ज़्यादा रिसाइकिल करते हैं। तो ये आप देख लीजिए, मेरी स्किन सही लग रही है।
जिन लोगों के पास टाइम की कमी होती है या बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना चाहते दिन के टाइम में जो घर पे रहते हैं, तो उस केस में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डे क्रीम तो है ही, साथ में SPF 30 भी है, तो आपका धूप से भी बचाव करेगा, क्योंकि सर्दियों में धूप तो सबको चाहिए होती है। तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट सोल्यूशन है। तो इसमें आपको ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ेगा, आप सिंपली ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो इसलिए मैंने ऑयल लगाया, नहीं तो आप मॉइस्चराइज़र लगा के ही लगा सकते हैं। तो ये हो गया डे क्रीम। इन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आ रहा था कोई अच्छी डे क्रीम सजेस्ट करिए। तो आपने देखा होगा मेरे तो ज़्यादातर चीज़ें मामाअर्थ की होती हैं, और उसी का है ये उपटन नाइट क्रीम। नाइट क्रीम में तो ऑब्वियसली इसमें SPF नहीं होगा। तो ये है, इसमें भी टर्मरिक और सैफरन है, पैराबेन फ्री है जैसे मैंने बताया। और दोनों क्रीम्स जो हैं ये आपके स्किन टोन को धीरे धीरे थोड़ा सा लाइट करेंगे, नेचुरल तरीके से करेंगे, क्योंकि इसमें हल्दी और सैफरन है जो कि स्किन का जो हमारा टेक्सचर है और उसका टोन है उसको लाइट करने में हेल्प करते हैं। ये उपटन नाइट क्रीम आपकी स्किन को हील करने में हेल्प करती है और स्किन का टेक्सचर ऑब्वियसली आपका इम्प्रूव हो जाएगा। तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं ये जो रात को मैंने इसे यूज़ किया था तो वो वाली क्लिप मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो मैं आपको नाइट क्रीम लगा के बता रही हूँ। तो जैसे कि ये रात का टाइम है, एक्चुअली मैंने क्लिप ये पहले शूट किया था। तो आप कभी भी कोई क्रीम लगाते हैं, नाइट क्रीम वगैरह, तो अपना फेस अच्छी तरह साफ़ करना ना भूलें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम जल्दबाजी में ऐसे ही लगा लेते हैं। बहुत सारी लेडीज़ को मैंने देखा है नाइट क्रीम ऊपर से ऐसे ही लगा लेती हैं। तो अगर आपको ज़्यादा मतलब ठंड वगैरह लगती है तो आप चाहें तो वेट वाइप से साफ़ कर सकते हैं, नहीं तो कोकोनट ऑयल थोड़ा सा लगा के उसको किसी कॉटन वाइप से साफ़ कर सकते हैं। तो मैं वेट वाइप यूज़ कर रही हूँ, फेस वॉश नहीं करती हूँ मैं रात को ठंड में। उसके बाद ये मामाअर्थ का उपटन नाइट क्रीम लगा रही हूँ मैं। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें से निकाल सकते हैं। इस टाइप का पंप वाला इसका पैकेट मैंने मामाअर्थ की ऐप के लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप डाउनलोड करते हैं तो आपको सारे लेटेस्ट ऑफ़र वगैरह का सब कुछ पहले ही पता लग जाएगा, जो भी सेल्स प्रमोशनल ऑफ़र होते हैं। कोई भी नाइट क्रीम लगाए तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि कम से कम 1 से 2 मिनट मसाज ज़रूर करें। ये 1 से 2 मिनट मसाज से आपकी स्किन का टेक्सचर बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा। मामाअर्थ की वेबसाइट से कोई ऑर्डर करते हैं तो आपका हर एक ऑर्डर एक प्लांट से लिंक किया जाएगा, जिसका आपको एग्जैक्ट जियो लोकेशन और पिक्चर मिल जाएगी। तो मैं अपना कूपन कोड दे दूँगी, तो आप उससे शॉपिंग करेंगे कूपन कोड मामाअर्थ की वेबसाइट पे लगा के, तो आपको 20% और डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये मेरी स्किन आप देख सकते हैं क्रीम लगाने के बाद, और दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप चेक कर सकते हैं। ये डे क्रीम विथ SPF 30 उपटन डे क्रीम और उपटन नाइट क्रीम। तो इसमें SPF का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि दूध के लिए होता है SPF। तो चलिए फिर अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने। छत पे तो मैं आ चुकी हूँ छत से, अभी मैं फिर जाऊँगी दोपहर में खाना वाना खाने के बाद, क्योंकि धूप तो बहुत ज़रूरी है। धूप तो जितनी ज़्यादा लगे उतनी कम है। तभी SPF लगा लिया, SPF वाली क्रीम लगा ली, और मेरे स्किन का आप टेक्सचर देख सकते हैं। ये मेरी क्या है, ये मेरा नेचुरल फेस है। तो मुझे अपनी स्किन का टेक्सचर अच्छा लग रहा है, मतलब सही क्रीम, ऐसा भी नहीं लग रहा चिपचिपा जैसा नहीं लग रहा, और ये भी नहीं लग रहा कि हाँ ड्राई कर दिया स्किन को। तो इसके बाद कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं थोड़ी सी लिपस्टिक पोतूँगी, जो कि मुझे बहुत शौक़ है, और बिंदी लगाऊंगी, जो कि मैं डेली करती हूँ, बस वही। तो चलिए अब चलते हैं, फटाफट से मैं खाना बनाऊंगी और देखती हूँ रिकॉर्ड करती हूँ कि नहीं तो फिर मैं शाम को कुछ बनाती हूँ तो फिर वो रिकॉर्ड करूँगी। खाने में तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ये सैलेड है, खास मतलब नहीं है, लेकिन बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। दाल है और कैबेज की सब्ज़ी है, आलू और कैबेज की। उसके बाद मूली के पत्ते और आलू और मूली का भुजिया, चटनी और चावल। और ये कुछ पालक वगैरह का लेफ़्ट ओवर है, जो पालक मैंने साफ़ किया था वो रात के लिए, मतलब रात के लिए शाम के लिए। तो वो टमाटर वगैरह ये सब मैं एक प्लांट में, मतलब एक क्या सभी प्लांट में डालती हूँ, क्योंकि ये मुझे लगता है कि सबसे अच्छी खाद है। और ये देखिए अभी मैं आपको इस प्लांट का दिखाती हूँ। पहले ये जो प्लांट था तो ये 10-11 साल पुराना है, तो ये हमें लग रहा था कि हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मुश्किल से 1-2 फूल आते थे, वो भी कई दिनों पे। और अब इसमें मेरे ख्याल में 25-30 से ऊपर कलियाँ निकली हुई हैं, और फूल भी इसमें काफ़ी अच्छे खिलते हैं। तो अभी तो तोड़ लिया है, क्योंकि पूजा के लिए डेली तोड़ते हैं हम लोग। और बहुत सारा मतलब प्लांट ही बिल्कुल हमारा चेंज हो गया। तो इसलिए हम लोग जो भी जैसे जूस बनाते हैं उसका जो पल्प होता है, और जो फ्रूट्स वगैरह के छिलके होते हैं, सारा इसमें ही डालते हैं। सब्जियों के सबके नहीं डालते हैं, पालक इसलिए डालती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा हेल्दी होता है हम लोगों के लिए, तो पौधों के लिए भी होता होगा। और बस अब थोड़ी देर धूप में, और एक्चुअली मेरे पैरों में अभी कुछ टाइम से काफ़ी दर्द है, वो खैर किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। तो इसलिए थोड़ी देर धूप लगाना ज़रूरी है। और यश यहाँ नौटंकी करके लेटा हुआ है, क्योंकि उसको
धूप में आना नहीं होता, लेकिन मैं उसको ज़बरदस्ती लेके आती हूँ, क्योंकि बच्चों को थोड़ी देर धूप में ज़रूर रखना चाहिए या लाना चाहिए। अगर बड़े बच्चे हैं तो उन्हें वो तो खुद ही आ जाएंगे। सर्दियों में इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, सर्दी की धूप और अपनी छत हो सही में, और पास में यह जैसा क्यूट बच्चा। आज शाम को मैं 2 चीज़ें बनाऊंगी, एक तो स्नैक्स में सूप और डिनर में लिट्टी। पहले तो मैं ये सूप बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने लिए हैं टमाटर थोड़े से, 2 गाजर और थोड़ी सी पालक। ये 250 ग्राम करीब पालक है। तो इन सब चीज़ों को मैंने वॉश कर लिया अच्छी तरीके से, और टमाटर को थोड़े से मतलब 1 से 2 टुकड़े में कट कर रही हूँ, जिससे कि कुकर में डालने में उबालने में आसानी हो। उसके बाद गाजर को भी बहुत छोटे छोटे टुकड़े नहीं, नॉर्मल टुकड़े करके डाल रही हूँ। और पालक को मैंने बस साफ़ कर लिया है, और इसको मैंने कट नहीं किया है, क्योंकि बॉईल होने के बाद तो ऐसे ही गल जाएगा ये। और कुकर में डाल के इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा पानी में ऐड कर दूँगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको यही चीज़ों का सूप बनाना हो, आप कोई और चीज़ों का भी बना सकते हैं। तो मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल थी वो मैं डाल रही हूँ। और इस सूप में हमें कुछ भी फेंकना नहीं पड़ेगा, जैसे कई जगह कुछ लोग बनाते हैं ना, जैसे कि छान के उसमें से कुछ ये जो पल्प वगैरह निकाल देते हैं, तो फेंकना नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा पानी डाला है मैंने इसमें, और नमक वमक कुछ नहीं डाला है मैंने। और उसके बाद 1 से 1.5 सीटी लगाने के बाद हमें वो कर देना है, बंद कर देना है। और इधर मैं भुने हुए चने हैं, इनको मैं पीस रही हूँ सत्तू बनाने के लिए, क्योंकि आज मैं लिट्टी भी बनाने वाली हूँ। तो सत्तू घर एक्चुअली अभी ख़त्म था, गर्मियों में हम लोग रखते हैं सत्तू, तो अभी ख़त्म था। तो भुने हुए चने हो आपके पास तो उससे बना सकते हैं घर में। तो ये बिल्कुल प्योर फॉर्म है, इसमें कोई मिलावट नहीं। तो मैंने भी उतना ही पीसा है जितना मुझे बनाना है। तो मैं डिनर के लिए सोच रही हूँ आज लिट्टी बनाने का। और लिट्टी वैसे भरते के साथ बनता है, बैगन के भरते के साथ और चटनी के साथ। तो चटनी बनाऊँगी मैं, चटनी बना रखी है मैंने, पहले से बनी है, दिन में बनाई थी। और ये उबल चुका है, और मैं धनिया काट रही हूँ। धनिया ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। तो लिट्टी का जो मसाला होता है उसको आप जैसा आपका टेस्ट हो उस हिसाब से डाल सकते हैं। और ये मैंने मसाला पीस के रखा है अचार में, जैसे हम डालते हैं 5 फोड़न रोस्ट करके अच्छी तरीके से, फिर उसके पीस के। तो ये अचार वाला मसाला मैं बना के रखती हूँ, जो कुछ चटपटी चीज़ें बनानी होती है उसमें डालती हूँ। तो ये भी ऑप्शनल है, आपको जो मसाला अच्छा लगे वो डाल सकते हैं। और थोड़ा सा आम का ये अचार, ये मेरे ससुराल का है, ये मेरी सास ने बनाया था, तो ये बहुत ही खट्टा होता है, तो ये डाल सकते हैं, देसी अचार। तो ये अचार जैसे मैं कुछ बनाती हूँ तो उसमें थोड़ा सा ऐड करती हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और उसके बाद थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अदरक, और उसके बाद अब इसमें मैं सत्तू मिला रही हूँ। तो सत्तू आप जितना चाहे, जितना आपको बनाना हो उस हिसाब से आप मिला सकते हैं। और ये भुने हुए चने तो जनरली सबके घरों में होते ही हैं, तो उससे आप आराम से घर में पीस के बना सकते हैं। और इसको हमने पहले अच्छी तरीके से मिक्स करना है। उसके बाद एक बड़े साइज़ का नींबू मैंने लिया था, उसके 4 टुकड़े, तो मैं उसको इसमें डाल दिया है, और अच्छी तरीके से इसको हाथ से मिलाना है। उसके बाद एक गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं जो सत्तू का ये लिट्टी बनाने में, वो क्या करते हैं, बस इतना गूँथ के छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो सत्तू है इसको हमने थोड़ा थोड़ा पानी मिला के मॉइस्ट कर लेना है, मतलब जिससे कि नमी रहे इसमें, जिससे कि हम सत्तू बनाए तो ये टूटे ना। और ये उबल चुका है, तो इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ऐसे कुकर खोल के। ठंडा होने के बाद उसे हमें पीसना है। तो ये मॉइस्ट हो चुका है। उसके बाद हम जब लिट्टी बनाएंगे, तो लिट्टी बनने के बाद ये जब हम लिट्टी तोड़ेंगे तो ये बिल्कुल पाउडर की तरह से नहीं गिरेगा, और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। और नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, और मैंने इसमें थोड़ा अजवाइन भी डाला है, वो शायद क्लिप मिस हो गया। तो ये भी ऑप्शनल है, अजवाइन आपकी मर्ज़ी, आप डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। और हरी मिर्च डालिए थोड़ी सी, तो आप हरी मिर्च डालना चाहे हरी मिर्च डाल सकते हैं, नहीं तो लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। और इसका जो मसाला होता है, आप जितनी बार अलग अलग मसाले ट्राई करना चाहें, अलग अलग तरीके से डालने, उतनी बार इसका टेस्ट डिफरेंट होएगा। और आटे की जो लोई है बिल्कुल पतला बनाएं। और उसके बाद मैं इसको बिल्कुल गोल इसलिए नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल गोल करने में जो डीप कढ़ाई में खूब ज़्यादा तेल लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको मैं फ्लैट कर रही हूँ, जिससे कि कम तेल में भी चल जाए काम। और ये जो आटा है लिट्टी का, ये सोखता नहीं है ज़्यादा तेल, मतलब जितना तेल मैंने लिया है तो जितना जलेगा उतना ही रह जाएगा ऑलमोस्ट, ये अंदर नहीं इसके आता। तो ये खासियत होती है। बस बाकी ऊपर से जो तेल लगता है, मतलब ऊपर जो होता है वो टिश्यू में आ ही जाएगा,
और इसको कम आंच पे पकाना होता है, कम से बीच में थोड़ा थोड़ा आपको मीडियम करना है, बाकी कम आंच पे इसको पका लें। और जो लोग बहुत हार्ड लिट्टी नहीं खा सकते तो उनके लिए है कि जैसे आपने बना लिया उसको कैसरोल में थोड़ी देर ढक के रख दीजिए, थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। और इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है कि आप एक बार अगर बनाएंगे इस तरीके से तो आपको लगेगा कि डेली बनाएं। और अभी ठंड का टाइम है तो लिट्टी तो मतलब बेस्ट ऑप्शन है। वैसे इसको चूल्हे पे बनाया जाता है, मिट्टी के चूल्हे पे, लेकिन मिट्टी का चूल्हा तो यहाँ कहाँ से ही आएगा, और मिट्टी का चूल्हा मुझे जलाना भी नहीं आता। खैर, अब जब तक लिट्टी पक रही है और तब तक पे इधर जो मैंने ये उबाला था इसको मैं, ये ठंडा हो चुका है तो मैं इसको मिक्सी में पीस रही हूँ। और इसको गरम में गलती से भी ना पीसे मिक्सी में, तो इसलिए इसको पहले ठंडा होने दें। और जब भी आपको सूप बनाना हो तो 1 घंटे पहले कम से कम उबाल के रख लें इसको, जिससे कि ठंडा होने का टाइम मिल जाए। बस यही टाइम लगता है सूप बनाने में, जो इसको ठंडा होने में। और इसको हमें पीस लेना है मिक्सी में, तो ये अच्छी तरीके से हम पीस लेंगे। और बहुत ज़्यादा बारीक मैंने नहीं किया है, इस तरीके से। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये अभी जैसे कि ठंड का सीज़न है तो घर में अगर आप इस तरीके से सूप बनाएंगे तो बच्चों को अच्छा भी लगेगा और आपको ये भी रहेगा कि घर की चीज़ है, तो कुछ भी इसमें हार्मफुल चीज़ नहीं है। जो भी डाला है आपने अपने आँखों के सामने साफ़ सुथरी चीज़ डाली है। और इसमें सब्जियाँ भी बहुत ज़्यादा नहीं लगती हैं। तो चलिए पहले मैं मिक्सी रख लेती हूँ, उसके बाद हम आगे की कार्यवाही करेंगे, आगे की तैयारी करते हैं। और लिट्टी भी ऑलमोस्ट पकने वाली है और कम आंच पे पकाई है मैंने, क्योंकि अगर आप ज़्यादा तेज़ आंच पे कर देंगे या मीडियम पे कर देंगे तो ये ऊपर से तो पक जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी, आटा कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। तो लगभग बन चुका है तो इसको मैं पहले निकाल लेती हूँ, उसके बाद सूप बनाऊँगी। तो ये हो चुका है, लिट्टी निकाल चुकी मैं। उसके बाद मैंने ये लहसुन की 2 कलियाँ ली हैं, ये काफ़ी बड़ी कलियाँ हैं तो इसलिए आप 8-10 छोटी कलियाँ ले सकते हैं। उसके बाद अदरक लिया है, हरी मिर्च लिया है। तो आप अगर लहसुन खाते हैं तो लहसुन डाल सकते हैं, लेकिन सूप में लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसमें तड़का डालने के लिए मैं घी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि तेल में डालेंगे उसका टेस्ट अलग आएगा, घी यूज़ करेंगे देसी घी तो उसका टेस्ट अलग आएगा। तो आप अगर चाहें तो ऐसा करके एक बार देख लें तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चीज़ों से मतलब अलग अलग ऑयल या घी अलग अलग चीज़ों से टेस्ट काफ़ी अंतर आ जाता है। उसके बाद हींग डाल रही हूँ मैं, हींग थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का हींग है, जिससे कि थोड़ा सा डाल देने से पूरे घर में खुशबू आ जाती है हींग की। तो मैंने हींग लिया है क्योंकि सर्दियों में हींग तो वैसे भी अच्छा होता है। और उसके बाद जो मैंने ये ग्रेट कर लिया है, लहसुन को भी मैंने पीसा नहीं है, लहसुन और अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया है। अगर आपके पास छोटे वाले लहसुन की कलियाँ हो तो कोई बात नहीं, उनको कूट के डालें, लेकिन पीसे ना, पीसने का अलग टेस्ट हो जाता है। और हरी मिर्च तो मैं इसलिए डाल देती हूँ क्योंकि मुझे हरी मिर्च देख के थोड़ी तसल्ली होती है, क्योंकि इंडियन है तो हम भैया बिना हरी मिर्च और बिना, जब तक वो कुछ चटपटा सा ना दिखे चैन नहीं पड़ेगा। लेकिन सूप में कोई नहीं डालता हरी मिर्च, लेकिन चलता है यार। उसके बाद जब इसको हमें तब तक भूनना है कम आंच पे जब तक खुशबू ना आ जाए। अब खुशबू आ चुकी है लहसुन अदरक की और हींग की। उसके बाद हमें इस पल्प को डालना है जो हमने ये पीसा था, और उसको जितना आप पानी डालना चाहें, जितना आपको इसकी थिकनेस चाहिए, मतलब जिस टाइप की ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से वो कर सकते हैं। तो मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। और आपने देखा मैंने कितनी मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं डाली थी इसमें, जैसे टमाटर 2-4 टमाटर लिए थे, गाजर 2 और थोड़ा सा पालक। और इसमें थोड़ा नमक हम डालेंगे और थोड़ी सी मैं लाल मिर्च इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास पिसी हुई काली मिर्च ख़त्म है। तो आप पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे तो उससे टेस्ट और अच्छा आता है। तो वो मैं दूसरे दिन मुझे पीसना है तो अभी पिसा हुआ नहीं था तो मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है। तो बस इसे हमें चलाते रहना है और थोड़ा सा मैं पानी और ऐड कर दूँगी क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा थिक हो रहा है। उसके बाद इसको मीडियम फ्लेम पे मैं पानी थोड़ा सा डाल देती हूँ और मीडियम फ्लेम पे इसको ढक के छोड़ दूँगी। जब अच्छी तरीके से उबाल आ जाए और जब अच्छी तरीके से खुशबू आने लग जाएगी इसमें से, तब इसको हम गैस बंद कर देंगे। और अब बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है इसकी, अगर आप ट्राई करें तो ज़रूर बताइएगा। और सबसे पहले तो मैं अपने सुपुत्र को दे रही हूँ, क्योंकि उसके लिए मैंने स्पेशली बनाया है। तो देखती हूँ कैसा बना है, क्योंकि मुझे इस तरीके से मैं पहली बार बना रही हूँ। पहले मैं दूसरे तरीके से बनाती थी जिसमें पल्प वगैरह निकाल देते हैं, जो पीस के मतलब पीस के क्या ग्रेट करके जो भी करके उसको उबाल के वो निकाल देते हैं छान के। तो इस बार कुछ भी हमने नहीं निकाला है, सारी सब्ज़ी एज़ इट इज़ है। अब मैं थोड़ा सा धनिया से मैंने इसको गार्निश किया है, अब जाके देख के आती हूँ।
देखती हूँ कि उसको कैसा पसंद आता है, मतलब पसंद आता है कि नहीं। और कैमरा देख के वो बेचारा भागता फिरता है। तो चलिए, मेरा सूप भी बन चुका है और लिट्टी भी बन चुका है, लेकिन मैंने मतलब ज़्यादा बन गया, इतना मैंने सोचा नहीं था। एक्चुअली लिट्टी ज़्यादा बन गई। और ये लिट्टी है और ये चटनी है, ये आंवला और धनिया की चटनी है। तो इसके साथ हम लोग खाएंगे। डिनर बन चुका है और उससे पहले सूप बनाया मैंने। सूप को जनता लोग कितने मार्क्स दे रहे हैं कमल जी? अच्छा बना। और यश, कैमरा उधर घुमाया जाए, यश कैसा बना है? यश ने कह दिया अच्छा है। और सही में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैंने भी टेस्ट किया, मुझे खुद नहीं यकीन आया कि मतलब इतना अच्छा बन गया। और मैंने यश को बहुत मुश्किल से राज़ी किया था, क्योंकि उसने बोला था कि उसे लिट्टी खाने, मतलब मैंने उसे पूछा था ऑप्शन, उसने ये बताया था, तो उसने बोला लिट्टी बना दो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा सूप बनाऊंगी, सूप पीना पड़ेगा तभी लिट्टी बनाऊंगी। तो उसी शर्त पे तैयार हुआ है। फिर पसंद आया सबको, तो फिर मतलब आगे के लिए भी मतलब मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि पहले जैसे मैं सूप बनाती थी कभी कभार, तो उसमें क्या होता था कि वो चीज़ों को छान के फेंकना पड़ता था। इसमें कुछ भी फेंकना नहीं पड़ा, जो भी चीज़ें डली हैं वो सारी की सारी मतलब यूज़ हो गई हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी मैं सूप पी लेती हूँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं बैंड करती हूँ, मिलती हूँ नए ब्लॉग में या किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। कमल जी आप लोग भी कर दो आज बाय। यश, आज यश ने भी बाय कर दिया, सही में सूप उसको सही लगा।